हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं एपिसोड 3 मैजिक और मसल का। और अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में देख सकते। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि कैसे मैजिक स्कूल ने उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है डिवाइन विजनरी को ढूंढने की। और अगले सीन में हम देखते हैं मैश और फिन उसके रूम में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे मैश को एकदम से ध्यान में आता है कि उसके पास तो कोई ब्रूम ही नहीं है। ब्रूम दरअसल झाड़ू होती है जिसपे बैठ के उड़ा जाता है। तो वह यहाँ फिन से बोलता है कि फिन, क्या तुम मुझे एक ब्रूम दे सकते हो कल के लिए? मैं बार्डो को उठा लाया ब्रूम की जगह। तो वो फिन बोलता है ठीक है, मैं दे दूंगा तुमको एक। के बाद हम देखते हैं दूसरे दिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं ग्राउंड में और मैडम उनको बता रही होती है कि तुमको ये झाड़ू उड़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उससे बोलना पड़ता है फ्लाई। और ऐसा बोलते से वो तुम्हारी सुनेगी और तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तुम्हारे कंट्रोल में भी आए। तो यहाँ पर मैश भी ट्राई करता है वो झाड़ू को उड़ाने का और उससे बोलता है उड़ो उड़ो। वो ऐसा बोलता रहता है 4-5 बार, पर वो उड़ती नहीं है। जिसके पास बोलता है क्या करूं मैं। इतने में एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है तुमसे तो एक झाड़ू भी नहीं उड़ाई जा रही, तुम तो हमारी पूरी क्लास को नीचे दिखाने पे तुले हो। तो इतने में मैच जमीन पे एक लात मारता है और ब्रूम उसके हाथ में आ जाती। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है ये क्या करा तुमने, ये तो चीटिंग है, कैसे कर सकते हो तुम ये। यहाँ पे इतने में मैडम बोलती है कि ब्रूम अब तुम्हारे कंट्रोल में आ चुकी है सारे बच्चों के, तो चलो एक रेस लगाते हैं। तो यहाँ पे वो लड़का मैच को चैलेंज कर देता है और बोलता है चलो हम दोनों रेस लगाते हैं और जो भी रेस में हारा वो पूरे साल भर एक की बात मानेगा, जो जीतेगा उसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों खड़े हो जाते हैं और रेस लगाने चालू होते हैं। और मैडम बोलती है 1 2 3। इतनी देर में बिना किसी के समझ में आए मैश इतनी जल्दी से वो ब्रूम से उड़ता हुआ चला जाता है, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं। और फिर फिन यहाँ सोचता है मैंने अच्छे से देखा, पहले तो उसने अच्छी तेज अपनी ब्रूम फेंक दी, फिर जमीन से जो जंप लगा के ब्रूम पे हवा में बैठ गया। भाई ये कैसे कर सकता है ये। इतने में वो लड़का यहाँ गुस्से में भागते हुए जाता है और बोलता है तुमने ये कैसे करा साले, तूने तो फिर चीटिंग कर ली। तो यहाँ पे मैश बोलता है अरे कोई बात नहीं, चलो जो शर्त लगाई थी उसका वो मत करना तुम भुगतान। और यहाँ से एक लड़का आता है पीछे से जो उस लड़के का मुंह बंद कर देता है और बोलता है वाह यार मैश, तुमने बढ़िया करा। यहाँ पे बाकी बच्चे बोलते हैं ये तो केविल है और ये मैश से बात कर रहा है। तो ऐसे में हमको पता लगता है कि वो लड़के का नाम केविल होता है। और यहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं अगर इसने मैश से बात करी तो मतलब ये पूरे साल भर मैश को टारगेट बनाकर निकलवा देगा स्कूल से। उसके बाद केविल यहाँ जादू यूज कर ही रहा होता है मैश पे, पर मैडम आ जाती है और बोलती है अरे क्लास चल रही है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, चलो। वहां से जाते टाइम केविल मैश से बोलता है कल मैं तुम्हारा इसी जगह पे इंतजार करूंगा, जल्दी से आ जाना, फिर देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। के बाद हम देखते हैं केविल उसी लड़के से बात कर रहा होता है जिसको मैश ने हराया होता है और बोलता है तुमको एक सिंपल सा काम दिया था मैंने, तुमसे इतना ही नहीं हुआ। और उसी के साथ वो उसको मुक्के मार रहा होता है और उसको खूना खान कर देता है। और यहाँ पे मैच जब फिन के साथ जा रहा होता है तो वो फिन से पूछता है कि ये कौन था बंदा और सब लोग इससे डर क्यों रहे थे। तो यहाँ पे फिन बताता है वो मैजिक ब्यूरो के एक मेंबर का बेटा है और उसके पास हायर अथॉरिटी है, अगर हमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश करी तो वो हमें वाइस प्रिंसिपल से कहकर निकलवा देगा। और मैं उसको स्कूल के टाइम से देखता आ रहा हूँ, उसने ऐसा बहुत लोगों के साथ करा है, अगर वो हमसे कुछ भी करवाना चाहे तो हमें कर देना चाहिए, वरना वो हमको वैसे ही स्कूल से निकलवा देगा। इस वजह से हमको हार मान लेनी चाहिए उसके आगे और उसके पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। उसके बाद मैश किचन में होता है और क्रीम पफ्स बना रहा होता है और ध्यान में करता है ब्रेड की बात किसने बोला था अगर तुम्हें तुम्हारी आजादी चाहिए तो तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं केविल उसका इंतजार कर रहा होता है वहीं ग्राउंड पे जहाँ पे उनकी बहस हुई होती है और वो वहाँ पे नहीं आता। तो केविल बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। के बाद हम देखते हैं क्लास वाला सीन जहाँ पे मैश अपने बैग से बुक निकालता है तो देखता है कि उसकी बुक पूरी खराब कर दी गई है। उसके बाद केविल उसके पास आके पूछता है कल जब मैंने तुमसे बोला था कि ग्राउंड में आना तो तुम क्यों नहीं आए, क्या कर रहे थे तुम। तो मैश बोलता है कल मैं क्रीम पफ्स बना रहा था। तो यहाँ पे केविल को और गुस्सा आ जाती है। तो केविल उससे फिर भी हंसते हुए बोलता है तुमको पता है क्या मेरे हायर कनेक्शन है मैजिक ब्यूरो में और इस स्कूल में भी, और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें इतना करना होगा कि जो मैं बोलूँ वो करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैश से उसके जूते साफ करवाता है, उसका सामान उठवाता है और यहाँ तक कि उससे खाने पीने की चीजें भी मंगवाता है। तो ये सब देख के फिन को बुरा लग रहा होता है। उसके बाद हम वापस देखते हैं दूसरी क्लास में वापस से मैश की किताबें खराब कर दी जाती है, जहाँ पे वो फिन के पास जाता है और बोलता है फिन मेरी किताबें पता नहीं फिर खराब हो चुकी हैं, तुम मुझे अपनी किताब में से पढ़ा लोगे क्या। उसके बाद हम वापस देखते हैं केविल को और मैश को। तो यहाँ पे केविल पानी पी रहा होता है और फेंक देता है उस पानी को नीचे और बोलता है मैश मेरे लिए क्या तुम ये साफ कर दोगे प्लीज। और यहाँ पे मैश बिना कुछ सोचे समझे वो पानी साफ कर देता है। और हमको ऐसा भी पता पड़ता है कि मैश को कोई फर्क नहीं पड़ता बेइज्जती वगैरह से, वो सिर्फ अच्छे से काम करना जानता है। फिर हम देखते हैं कि मैश यहाँ पे पोछे के कपड़े से ग्राउंड साफ कर रहा होता है, पानी को क्लीन कर रहा होता है, तो वो इतने गंदा चमका देता है उसको कि उसकी शक्ल ही दिखने लगती है। उसके बाद फिन की किताब उसके पास रखी रहती है, तो वो यहाँ पे सोचने लगता है कि ये किताब मुझे उसे वापस देनी चाहिए। पर हम देखते हैं कि केविल और फिन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे केविल उससे बोलता है अब तुमको उसके कपड़े जलाने पड़ेंगे, इस कारण वो खुद ही स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। तो फिन बोलता है कि
मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुमको अगर कुछ भी करना है तो तुम खुद कर लो, मुझे माफ करो। तो यहाँ पे केविल उसको बांध देता है उसके जादू में और यहाँ पे उसको घुटनों पे लाने के लिए मजबूर कर देता है और बोलता है अब तू माफी भी मांगेगा मुझसे, तूने गलती कर दी, मेरे से मुंह चला। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैश यहाँ पे जा रहा होता है उसकी किताब वापस करने फिन की, तो वो देखता है कि फिन खूना खान हो रहा होता है और केविल उसको मार रहा होता है और वो पूछता है यहाँ सब ये क्या हो रहा है। केविल उसको बताता है कुछ नहीं भाई, बस इससे माफी मंगवा रहा था। तो वो फिन के पास जाके पूछता है क्या हुआ फिन, मुझे बताओ। तो फिन बोलता है कुछ नहीं हुआ और रोने लगता है और बोलता है मैश मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी किताबें खराब करी सारी की सारी और मुझे ऐसा करने पे मजबूर करा गया था, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दो। यहाँ पे केविल ने मुझे मजबूर करा था ये सब करने के लिए। तो मैश यहाँ पे गुस्से में दिखाई देता है पर केविल बोलता है अरे मैश इस कीड़े को छोड़ो यार, चलो मैं तुमको वाइस प्रिंसिपल से मिलाता हूँ, पता है ना ये तुम्हारे लिए लाइफ टाइम का मौका है अगर तुम उनसे मिल लिए। मैश यहाँ पे गुस्से में चलते हुए जाता है केविल की साइड, उसका सर पकड़ के जमीन में धड़ाक से मार देता है और बोलता है यहाँ पे माफी मांगने की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। तो यहाँ पे फिन उससे बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मैश बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, डरता हूँ क्या मैं। बाद में वो ध्यान से सोचता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो वो बोलता है अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दी यार। यहाँ पे उन सबको देख रहा होता है वाइस प्रिंसिपल, जिसके डर से केविल सबको डराता है। तो यहाँ पे वो बोलता है मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर क्या हुआ है, मैश बर्नार्ड फिन तुमने जो कुछ भी करा है यहाँ केविल के साथ, उसके लिए तुम्हें स्कूल से मैं निकलवाऊंगा और तुम जैसे गधों को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा कि केविल जैसे लोग और तुम जैसे लोग कहाँ बिलोंग करते हैं। मैश भागते हुए जाता है, उसकी नाक तोड़ देता है और बोलता है पहले केविल को मारा तो ये आया, अब इसको मारूंगा तो कौन आएगा, मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा इस स्कूल से। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है अबे तेरे जैसे बच्चे को तो मैं वैसे ही निकाल के फेंक सकता हूँ अभी के अभी। तो हम देखते हैं मैश वापस उसमें एक मुक्का देता है मिला के, फटाफट से गड्ढा खोदने लगता है और प्रिंसिपल को उस गड्ढे में पटक देता है और प्रिंसिपल बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो मैश बोलता है अगर तुमने मेरे को कभी भी स्कूल से निकालने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तुम आजमा के देख लेना, अगर तुम मुझे स्कूल से निकाल दोगे तो मैं वापस आके तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, यहाँ तक कि तुम मुझे कार्ड भी दोगे ना 2 पार्टों में तब भी मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। ये बोल के वो उसको पूरा जमीन में ढक देता है मिट्टी से और यहाँ पे उसको समन करता है प्रिंसिपल मैजिक स्कूल का और बोलता है मुझे मैजिक ब्यूरो की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, अब तुम्हारा क्या कहना है इस पे। और प्रिंसिपल यहाँ बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या करा है। तो मैश बोलता है हाँ मैंने किचन में बिना पूछे क्रीम पफ बना लिए। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है, तुमने प्रिंसिपल को मारा, केविल को मारा और यहाँ पर हायर अथॉरिटी ने मुझको बोला है तुम्हें निकालने के लिए। और तुमको पता है हायर अथॉरिटी में कौन रहते हैं, डिवाइन विजनरी, और वो डिवाइन विजनरी देखते हैं कि लोग कैसे होते हैं और लोगों का बर्ताव कैसा होता है। यहाँ पे तुमने गलती कर दी है जिसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। मैं पर मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि डिवाइन विजनरी कैसे हैं। वो यहाँ पे टॉप पर बैठे हुए होते हैं और कोई भी गवर्नमेंट को पलट या कुछ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तुमको बस एक चीज ध्यान में रखनी थी कि हायर मेंबर्स को कुछ नहीं करना था, पर तुम्हारा जैसा इंसान ही इन सब चीजों के लिए खड़ा हो सकता है। तुमने गलत चीज देखी और उसके खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि तुम सही हो, तो मैं यहाँ तुमको मौका दूंगा। तभी तो इतने सालों से मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड कैसा है, मुझे पता है डिवाइन विजनरी कैसे है, मुझे ये सब पता है इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल कैसा है और किसी दिन मैं ये इच्छा रखूंगा कि तुम उन डिवाइन विजनरी में से किसी एक की जगह लो। तो यहाँ पे मैश बोलता है तुमको मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा ही करना है। तो प्रिंसिपल हंसता है और बोलता है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हो। यहाँ पे तुमको बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स, और ये कॉइन्स हर साल ट्रेडिशन पे गिने जाएंगे। तो यहाँ पे वो सारी बातें मैश के ऊपर से जा रही होती हैं और वो खड़े खड़े ही सो जाता है। फिर प्रिंसिपल उसको उठा के बोलता है अरे भाई चलो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे जितने भी टेस्ट होंगे, जितनी भी एक्टिविटी होगी स्कूल में, उन सब में तुम्हारी रैंक नंबर 1 होनी चाहिए और तुम वाइस प्रिंसिपल और डिवाइन विजनरी या हायर अथॉरिटी की चिंता मत करो, उन सबको तो मैं हैंडल कर लूंगा, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो यहाँ पे फिर हमको बताया जाता है कि मैश जैसे तैसे तो इस चंगुल से निकल गया, पर उसने प्रिंसिपल और केविल को खोल के रख दिया और यहाँ पर उसकी चर्चा पूरे स्कूल में होने लगी, जिसके कारण उसको चैलेंजेस मिलने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिन और मैश जा रहे होते हैं दूसरे दिन, तब टॉम नाम का एक बंदा आके उसको ड्यूलो के लिए चैलेंज कर देता है और पीछे कुछ लड़की भी टॉम की तारीफ कर रही होती है और मैश को मशरूम बोल के उसका मजाक उड़ा देती है। तो यहाँ पे मैश बोलता है कि ये कैसा स्पोर्ट है मुझे बताओ। तो टॉम बोलता है ये कुछ नहीं, हमको बस ब्रूम से उड़ना पड़ेगा, ब्रूम से राइड करके गोल करना पड़ेगा,
पड़ेगा, यही एक गेम है, तो कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यहाँ पे मैश उससे बोलता है अरे भाई मेरे को उड़ना ही नहीं आता। तो वो उसकी सुनता नहीं और बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुमने तो पूरी क्लास के बच्चों को उड़ा दिया, तुम नहीं उड़ोगे तो कौन उड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चलो चलता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्यूलो का मैच चालू हो जाता है जहाँ पे 2 टीमें रहती है और मैश भी एक टीम में रहता है। यहाँ पे सारे प्लेयर्स स्टार्ट कर देते हैं गेम, पर मैश नीचे खड़ा होता है और उससे लोग बोल रहे होते हैं अबे तू क्या कर रहा है, तू भी उड़ के खेलना गेम। तो मैश बोलता है अरे मेरे को उड़ना नहीं आता। उसके बाद बाकी सारे लोग उससे बोल रहे होते हैं जो ऑडियंस में बैठे होते हैं अबे तो घर जाना, तू इधर क्या, और उस पर कचड़ा फेंक रहे होते हैं। उसके बाद मैच भी यहाँ सोच रहा था सच में ही घर जाना है मेरे को, पर उसको उसके पापा की बात ध्यान में आती है, तुम्हें उड़ना पड़ेगा, अगर हमें चैन से जीना है तो तुम्हें यहाँ पे हर चीज करनी पड़ेगी जो तुम नहीं कर सकते, और यही तुम्हारा चैलेंज है अभी के लिए। इसी के साथ एपिसोड 3 मैजिक एंड मसल का खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नया एनिमे कौन सा लाऊं मैं। और यहाँ पर अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाके देखो और नए एनिमे भी जाके देखो। तो जब तक के लिए बाय बाय।